जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस यूनिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम जानेंगे इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर से जुड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन से देश चीन को हिंद महासागर में चीन का साथ देता है। और साथ में ये भी जानेंगे कि किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत कोई भी देश किसी भी देश के समुद्री क्षेत्र में गश्ती कर सकता है एवं पेट्रोलिंग भी कर सकता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना है और चीन की यही मजबूती भी है, जिसके दम पर चीन दक्षिणी चीन सागर को अपना क्षेत्र बताता है। और ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस जैसे छोटे देशों को, जिनके पास ना तो अपना सबमरीन है और ना ही उनके पास कोई युद्धपोत है, और चीन इन देशों के द्वीपों पर धीरे धीरे कब्जा किए जा रहा है। लेकिन इसी बीच सुपर पावर अमेरिका बीच में आ जाता है और अमेरिका चीन को संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि समझौता का हवाला देकर चीन के विरोध में खड़ा हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस के साथ दक्षिणी चीन महासागर में एक युद्धाभ्यास करता है। लेकिन चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीन दक्षिणी चीन सागर में अपनी पकड़ को काफ़ी मजबूत कर लिया है। चीन की मजबूती को इससे भी देखा जा सकता है कि चीन दक्षिणी चीन महासागर में अपना कृत्रिम यानी मानव निर्मित टापुओं का निर्माण कर रहा है, और वो कर रहा है बीच सागर में, जो सब देश नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये काफ़ी कठिन चीज़ होती है। आप समुद्र में टापुओं का निर्माण कर रहे हैं तो ज़रूर आगे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अच्छे इंजीनियर होने चाहिए। तो उस टापुओं पर अपना सैन्य बेस भी बना दिया है। लेकिन अमेरिका को पता है कि एशिया में चीन को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है भारत, क्योंकि भारत के जितने भी हथियार बनता है भारत में या तो विदेशों से खरीदता है, तो वो सब चीन को काउंटर करने के लिए ही होता है। तो अमेरिका ने भारत को दक्षिणी चीन महासागर में लाने का भरपूर कोशिश किया और भारत भी तैयार हो गया, क्योंकि भारत को भी पता है कि दुश्मन का दुश्मन को दोस्त बना लिया जाना चाहिए। और भारत भी अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिणी चीन महासागर में पेट्रोलिंग के लिए भेज देता है, जिसका चीन काफ़ी विरोध करता है। लेकिन भारत भी UNCLOC यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का हवाला देकर निडर होकर पेट्रोलिंग करता है और पेट्रोलिंग करके भारत वापस लौट जाता है। दोस्तों UNCLOC ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इस समझौते के तहत कोई भी देश किसी भी देश के समुद्री क्षेत्र से 12 समुद्री मील के बाद कहीं भी कुछ भी कर सकता है। और अब बारी आता है चीन का। चीन भारत से यही बदला लेने के लिए इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में पहली बार अपने पनडुब्बियों और युद्धपोतों के साथ सैन्य अभ्यास करने आ रहा है, और चीन भी भारत को UNCLOC समझौता का हवाला देता है और भारत को चुप रहने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों चीन ने भारत को बुरी तरह से घेर रखा है। चीन ने हिंद महासागर के अलग बलग जितने भी देश हैं वहाँ पर या तो वो अपना सैन्य बेस बना लिया है या तो उस देश के बंदरगाहों को लीज पर ले लिया है। श्रीलंका का एक बंदरगाह है हबनटोटा बंदरगाह, जिसे चीन ने लीज पर लिया है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट तो समझिए चीन का ही है। जिबूती में चीन का एक सैन्य बेस है, जहां से मुंबई की दूरी मात्र 3300 किलोमीटर है। दोस्तों चीन भारत पर दबाव इसलिए भी बनाकर रखना चाहता है क्योंकि हिंद महासागर से होकर चीन के 70% मालवाहक जहाज़ें गुजरती हैं, जिसे हम लोग मलक्का स्टेट के नाम से जानते हैं। चीन की कमजोरी यही है और भारत की मजबूती भी यही है, क्योंकि मलक्का स्टेट जो है ना, भारत का मजबूती इसलिए भी है क्योंकि भारत से होकर ही चीन का 70% मालवाहक जहाज, यानी कि चीन यहीं से व्यापार करता है अपना। तो देखा जाएगा कि भारत किस तरह से चीन को काउंटर करता है अपने क्षेत्र में, हिंद महासागर में। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।